गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हम लोगों को एक एपी है जिसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए हैं 17 एंड 350 और कॉमन डिफरेंस दिया है 9। तो हम लोगों को बताना है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, मतलब n की वैल्यू क्या होगी और उनका सम क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोगों को जो गिवन है तो वो लिख लेते हैं। हम लोगों को फर्स्ट टर्म दिया है a बराबर 17, ठीक, और क्या दिया है लास्ट टर्म दैट इज an या l बराबर 350, ये गिवन है। और क्या गिवन है? कॉमन डिफरेंस गिवन है 9, d बराबर 9, ये गिवन है। हम लोगों को क्या निकालना है? हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब n की वैल्यू निकालनी है और Sn की वैल्यू निकालनी है, सम निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। मतलब क्या है इसका? जब हम लोग ये एक AP है, इसमें बहुत सारे टर्म होंगे, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू मैनी टर्म्स। ठीक, तो हम लोगों को इनका सम निकालना है एक तो, एंड सो ऑन अप टू an तक इनका सम निकालना है। ये बताना है कि कितने टर्म होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, कितने टर्म्स होंगे ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को जो गिवन है उनका यूज़ करते हैं और n और Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला हम लोगों का काम है n निकालना है। जब तक n नहीं आएगा तब तक Sn की वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं Sn के, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये Sn निकालने का फॉर्मूला है, और दूसरा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोगों को a गिवन है, l गिवन है, n/2 गिवन नहीं है तो Sn नहीं निकाल सकते। यहाँ पे a गिवन है, d गिवन है, n गिवन नहीं है तो Sn नहीं निकाल सकते। तो मतलब ये दोनों फार्मूले हम लोग अभी यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर n यूज़ करने के लिए या n निकालने के लिए हम लोग पहला कौन फार्मूला यूज़ करते हैं? हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं an। हम लोगों को मालूम है an का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हमारा an का होता है। ठीक है, an का ये फार्मूला है। अब हमको an की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, तो वैल्यूज़ रख देते हैं इसमें। तो an की वैल्यू हमारी कितनी है 350, a की वैल्यू कितनी है 17, a की वैल्यू है 17, n की वैल्यू मालूम नहीं है, d की वैल्यू 9 है। तो 17 को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू 9। तो 350 माइनस 17 इज़ 333 बराबर n-1 इंटू 9। ठीक, तो 9 से 333 को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 333 अपॉन 9 बराबर n-1। तो 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। तो n-1 की वैल्यू हमारी 37 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो 37 + 1 दैट इज़ 38। तो हमारे n की वैल्यू 38 आ गई। ठीक, अब n की वैल्यू हमारी 38 आ गई। अब हम लोग Sn निकाल सकते हैं। Sn का मतलब S38, ये हम लोग अब निकाल लेंगे इससे। और कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? कोई भी इन दोनों में से हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये वाला यूज़ कर सकते हैं, a की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू हमने निकाल ली 38, तो Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? नाउ यूजिंग Sn बराबर n/2 a प्लस l, इसका यूज़ करते हैं। अब n की वैल्यू 38 है हमारी, तो S38 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। n की वैल्यू है 38 अपॉन 2, a की वैल्यू है 17, l की वैल्यू है 350। सारी वैल्यूज़ हम लोगों को नोन है, इनको सॉल्व करके S38 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ आवर Sn। 2 ये हो गया 19, तो 19 350 + 17 इज़ 367। ठीक,
अब 367 और 19 को मल्टीप्लाई करना है। 367 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6973। तो ये हमारा SN आ गया। तो SN की वैल्यू क्या हो गई 6973। ये हमारा SN आ गया और N की वैल्यू हमारी 38 थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच D बराबर 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक, तो हम लोगों को फर्स्ट एक AP के फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है जिसमें D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7 है और 22nd टर्म है 149। ठीक, तो एक AP है उसमें बहुत सारे टर्म हैं, A1 A2 A3 अप टू AN, इतने टर्म हैं। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो 22 टर्म यहाँ तक आए, इनका हम लोगों को सम निकालना है। ठीक, तो क्या हम लोगों को गिवन है एन AP इन विच D बराबर 7, तो हमको गिवन है D बराबर 7। 22nd टर्म A22 हमारा गिवन है 149। ठीक, और सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब हमारा N भी गिवन है 22। ठीक, हम लोगों को क्या निकालना है SN, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म मतलब SN बराबर S22 निकालना है हम लोगों को एक्चुअल में। ठीक, S22 की वैल्यू निकालनी क्योंकि हमारी N की वैल्यू 22 है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, SN बराबर N/2 A प्लस L और SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो हम लोगों को A तो गिवन नहीं है, L भी गिवन नहीं, लास्ट टर्म। ठीक, और इसमें क्या है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों को N की वैल्यू गिवन है, A गिवन नहीं, L की वैल्यू जो हम लोग फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालेंगे तो L की वैल्यू A22 हो जाएगी। ठीक, लेकिन A गिवन नहीं है तो इसका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। अब ये वाला फॉर्मूला हमारा N/2 N गिवन है, A की वैल्यू गिवन नहीं और D की वैल्यू गिवन है, तो इसका भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम लोगों को A की वैल्यू निकालनी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो A की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से A22 के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो AN का हमारा फार्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे N की वैल्यू 22 है तो A22 हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D। तो A22 बराबर A प्लस 21D, A प्लस 21D। ठीक, अब D की वैल्यू रख देते हैं, A की वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पे A की वैल्यू भी निकालनी है और S22 की भी। तो A की वैल्यू हमारी निकालनी है और A22 की वैल्यू कितनी है 149। A की वैल्यू निकाल लेते हैं 21 इंटू D की वैल्यू हमारी कितनी है 7। ठीक, तो A की वैल्यू ये कितना आ जाएगा, A प्लस 147, 21 इंटू 7 इज़ 147 और इधर 149। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A बराबर 147 को इधर शिफ्ट करते हैं तो 149 माइनस 147 दैट इज़ 2। तो A की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, अब हम लोग SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसमें वैल्यूज़ रख देते हैं, आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, चाहे ये वाला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यूजिंग SN बराबर N/2 A प्लस L कितना है हमारा A22। तो SN मतलब S22, N की वैल्यू 22 अपॉन 2, A की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2, L की वैल्यू कितनी है 149। ठीक, तो 2 11 या 22, तो 11 इंटू 2 प्लस 149 इज़ 151। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 1661। तो हमारा S22 की वैल्यू कितनी आ गई 1661। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में हम लोगों को फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना था।
तो हम लोगों को ए गिवन नहीं था, तो हम लोगों ने ए एन वाले फॉर्मूले का यूज़ किया और ए की वैल्यू निकाल ली। ठीक, फिर हम लोगों को जब ए मिल गया तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया और एस एन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.3।